जय हिंद। मैं अमरजीत झा और आज आपके लिए मैं मॉडल सेट नंबर लेके आया हूँ और 57 मॉडल सेट। कभी कभी गैप हो जा रहा है इस कारण, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि मौसम थोड़ा सही नहीं है, तो थोड़ा तबीयत सही नहीं रह पा रहा इस कारण से। और कोशिश करेंगे कि लगातार मॉडल सेट आते रहे। बात रही एग्जाम की, तो एग्जाम आपका 30 जनवरी को होने का पूरी संभावना है। और आर्मी आप जानते ही हो, वो कभी भी एग्जाम ले सकता है, इसलिए हमेशा आपको हम और आप हमेशा रेडी रहना है। क्लास आपको करते ही रहना कंटिन्यू, जो हम वीडियो डाल रहे हैं उसे देखना, जो विकास सर आपको वीडियो डाले वो भी देखते रहना और लगातार रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस में रहना, ताकि जब एग्जाम का डेट आए तो इसमें हमें किसी प्रकार की जल्दीबाजी ना हो, ये छूट जाए, इसे तैयारी नहीं हुआ, ये भूल गए, ये याद नहीं है, इसे कंफ्यूजन हो रही है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लगातार तैयारी करते चल रहे हैं, एग्जाम हो ना हो। भर्ती आप जानते हैं, आर्मी की भर्ती 1 साल में आती थी पहले की बात बता रहे, तो खैर 2 साल 3 साल में आ रही है। तो बंदे पूरे साल भर दौड़ते थे, ऐसा नहीं कि 2 महीने 3 महीने दौड़ते थे, पूरे साल दौड़ते थे, तब जाकर दौड़ आता था, तो वही बच्चे जाकर दौड़ निकालते थे। अब एग्जाम नहीं हो रहा, तो सबके लिए नहीं हो रहा, तो सब एक बराबर है उसमें। तो आपको लगातार मेहनत करते रहना, अच्छे से मेहनत करते रहना, ताकि आपका सिलेक्शन फाइनली हो सके। क्योंकि जो भर्ती की स्थिति वो आप भी देख रहे हैं बढ़िया ढंग से, और स्थिति खैर अभी सही नहीं चल रहा भर्ती का, इसलिए आप दौड़ मेडिकल निकाल चुके थे, बहुत भाग्यशाली है। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाना और रिटर्न भी क्वालिफाई करना है, जिसकी लगातार मेहनत करते ही रहना है। तो इस मॉडल सेट 57 में भी आपको वही जीके 15, जीएस 15, मैथ 15 जो और रीजनिंग के 5 जो आपके आर्मी के सिलेबस में है, सेम वैसे हम सारे मॉडल सेट डालते हैं। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिए कितना आपका सही हो रहा, कितना गलत हो रहा, और किस चीज़ में कितना सही हो रहा है। जीके थोड़ा ईजी आ रहा और कोशिश कर रहे हैं। ये सब सेट है, ये भी थोड़ा पुराना ही सेट है, नया सेट जैसे ही बनता है तो फिर हम डालेंगे तो अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन 57 मॉडल सेट का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों का गठन का संबंध किस अनुच्छेद से है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का गठन का संबंध किस अनुच्छेद से है? ये सारे ऑप्शन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 216। 2 नंबर क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है? ये थोड़ा स्पेलिंग में मिसप्रिंट होगा, ये जकार्ता है, जकार्ता, ठीक है, मनीला है, काठमांडू, ढाका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जकार्ता। 3 नंबर क्वेश्चन है, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सारे ऑप्शन है आपके। तो ये जो है, ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, कराची शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कराची शहर जो है वो किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंध नदी के तट पर। 5 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का राजकीय भाषा क्या है? ये ऑप्शन है आपके, बताइए इसका सही आंसर। तो लक्षद्वीप का राजकीय भाषा ऑप्शन बी हो जाएगा, मलयालम है। 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, मान बुकर पुरस्कार संबंधित है किससे? मान बुकर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को सेक्शन कहते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका प्लाटून कहते हैं, फिर कंपनी होती है और फिर बटालियन होती है, ठीक है। यानी कि सबसे छोटा कौन हो गया? सेक्शन, सबसे बड़ा बटालियन, और नीचे से जब चलोगे तो सेक्शन के बाद क्या होता है? प्लाटून, प्लाटून के बाद कंपनी, और कंपनी के बाद बटालियन होता है। तो सही आंसर ऑप्शन इसका बी हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? इधर हो जाएगा, तो जमाली थे, ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहां स्थित है? ये क्वेश्चन आर्मी जीडी के एग्जाम में बार पूछा गया, कितना बार पूछा गया और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये। तो दुधवा नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी कहां है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका,
जापान की मुद्रा क्या है? ये मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए अभी, एसएससी जीडी हुआ, चाहे आर्मी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, बिहार पुलिस, सारे एग्जाम दिया है। और सिलेक्शन भी मेरा यूपी पुलिस में हुआ, आर्मी भी हुआ, और आईटीबी पे ट्रेन में भी हो रखा था, और एक आईटीबी पे टेलीकॉम में भी। तो ये क्वेश्चन लगभग, और एक और क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये दोनों क्वेश्चन लगभग मेरे सारे एग्जाम में मिले होंगे। तो जापानी की मुद्रा क्या होती है? येन होती है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और मैं लगभग एग्जाम में गलती मारा, लेकिन जब देखा एक दो एग्जाम में लगातार आ रहे थे तो मैंने उसको फिर सही किया। पहले मारता था ऋषभ देव जो कि प्रथम थे, तो उसका 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एन। 13 नंबर क्वेश्चन है, दीपिका कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिम्नास्टिक से। 14 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? तो औरंगजेब जो है वो वीणा बजाने में निपुण था, ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो को, ऑप्शन बी। जीके क्वेश्चन खत्म हो गए, और ये जीएस के क्वेश्चन है। पहला आपका ये 6 होगा, 6 रोग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्टीरिया। 17 नंबर क्वेश्चन है, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक कैसा होगा? जब दबाव बढ़ेगा तो क्वथनांक कैसा होगा तरल पदार्थ का? तो वो अधिक होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ को किस माप के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी तरल सभी दिशा में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंध रखता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, सीसा, कार्बन, जल। तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, वन व्यक्ति किन रंगों का भेद नहीं कर सकता है? इसको कलर ब्लाइंडनेस रहता है, वो किस रंगों का भेद नहीं कर सकता है? तो लाल और हरा का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई न्यूटन, ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, रेत का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो रेत का रासायनिक सूत्र SiO2 होता है, ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? तो सिलिकॉन का रासायनिक चिन्ह Si होता है, ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है ये, ECG किसकी गतिविधियों का दर्शाता है? यानी कि ECG किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? तो ये हृदय की गतिविधियों को, ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है? सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टीन और सीसा का। 29 नंबर क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो लाल और रुधिर कणिकाओं का जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट साइंस का क्वेश्चन है ये, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ये तो हजारों क्वेश्चन आ रखा आपका। अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैथ का पहला क्वेश्चन है ये,
पहला है एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। कह रहा कि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या हमें बताना है। तो वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर दिया हुआ है 88 और पूछ क्या हमसे आर का मान त्रिज्या पूछ रहा, तो ये हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 88। अब ये 22 इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा और 2 से ये 2 बार में, जब इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो आर बराबर हो जाएगा 14, यानी कि त्रिज्या कितना है 14 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 14। फिर से समझिए, कह रहा एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर 88 दिया, वृत्त की परिधि बराबर 88, तो 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर बराबर 88। जब इसको काटेंगे तो आर बराबर कितना आ गया 14। इसका सही आंसर त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 मीटर। दूसरा मैथ का क्वेश्चन है ये 32 नंबर। ये क्या रिक्त स्थान को भरने के लिए यह रिक्त स्थान, ये क्या करना 212 का स्क्वायर यानी कि 212 गुने 212 कर देना सीधे, इसका कोई ट्रिक नहीं है, सीधे गुना कर देना इसमें, ठीक है। 2 दूना 4, 2 इकाइये 2, 2 दूना 4, फिर 1 है 2 इकाइये 2, फिर 1 से 1 और फिर 2, फिर 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 इकाइये 2, फिर 2 दूना 4, इसको जोड़ देना 4 2 2 4 4 4 8 9 2 2 4 और ये 4, यानी कि 44 9 44। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, सीधे इसको क्या करना है स्क्वायर है तो इसको गुना कर देना आपस में। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग कौन सी है। पूछ रहा है कि निम्न में 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 4 9 1 2 3 4, 4 गुना हो गया 4 अंकों से बड़ी संख्या। अब इसका क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे और जो शेष आएगा उसको इसमें से घटा देंगे तो क्या होगा, जो संख्या बचेगा वो 4 अंक के सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो देखिए पहले वर्गमूल निकालने के लिए पहले दाहिने तरफ से जोड़ा लगाएंगे इधर से और फिर इधर से। अब इसमें लगाएंगे 9 से, तो 9 नमा 81, ये घटेगा तो 8 और ये 1, ये 9 कितना हो जाएगा 18 और फिर ये 9 और फिर ये 9। अब ये 18 है तो यानी कि इसमें क्या डालेंगे 9 72 17 से कुछ हो जाएगा तो 9 डाल देंगे यहाँ पे, तो फिर 9 से गुना करेंगे तो 9 81 हासिल 8, फिर 9 8 72 8 80 हासिल 8 9 1 9 8 17 1701, इसको घटा देंगे 8 9 1, ये कट जाएगा 198 शेष बच गया। जो इसमें से शेष बच गया आपका, इसे क्या करना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा देना है। तो जो संख्या आएगा वो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी। तो ये हो जाएगा 4 × 9 1 2 3 4 और इसमें से घटाना क्या है 198। तो 9 में से 8 जाएगा 1 और ये 0 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये 9, यानी कि 9801 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सारे मिस्टेक है थोड़ा, ये हो जाएगा 9801, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 18 और 37 80 है। यदि उनमें से एक संख्या 540 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो देखिए इसमें सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएम। अब यदि दूसरी संख्या पूछेगा
तो सूत्र क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ, अब बटे में पहली संख्या आ जाएगी, इधर गुना है, इधर आके भाग में। यदि एचसीएफ पूछेगा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे पहली संख्या हो जाएगा। ये जो है ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे पहली संख्या। तो यहाँ पे तीनों दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ प्लस पहली संख्या दिया हुआ, तो इसी सूत्र में बैठा देंगे। ये हो जाएगा 3780 गुणे 18 और बटे 540। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 18 3 54, 3 1 3, 3 दूना 6 और 1 18, तो 3 6 18 में 126। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, ये है इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 841 का वर्गमूल क्या होता है, तो 841 का वर्गमूल जो है वो 29 होता है। नहीं तो आप निकाल सकते हैं, हम निकाल देते हैं। देखिए 841 का वर्गमूल, 841 का इधर से जुड़ा लग जाएगा, सिंगल बच जाएगा, तो 2 से लगाएंगे तो 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और ये जब घट जाएगा तो 4 और 2 दूना 4 और ये 4 और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 डाल देंगे और यहाँ पे 9, तो 9 से गुना करेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा 9 81 8 और 9 जब 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, यानी कि कट गया, इसका क्या हो गया वर्गमूल 29 हो गया। तो 29 तो होगा, एक 29 हो गया। उसके बाद वर्गमूल में क्या होता है, एक जोड़ा में से यदि 2 में से एक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 गुणे 4 है, इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ा में से ले लेते हैं। यदि घनमूल होगा तो 3 में से एक लेंगे, जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कितना हो जाएगा 27। इसका घनमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 में से एक लिए, लेकिन वर्गमूल क्या है 2 में से एक लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 संख्या है, तो अगर यहाँ पे ये 2 में से एक ले लेंगे, इस 2 में से एक ले लेंगे, इसमें 2 में से एक, तो 3 संख्या होना चाहिए टोटल। तो 2 तो हो गया 29 और एक यहाँ पे 0, फिर दशमलव और ये 0, यानी कि हमें दशमलव के बाद कितना संख्या होना चाहिए 3 संख्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 6 संख्या है। तो क्या हो जाएगा 0.029। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। कभी भी दशमलव में नहीं मिस्टेक करना है। 36 नंबर क्वेश्चन है ये, 2100 बटे 50, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसको क्या करना है 2100 में 50 से भाग दे देना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 1 5 दूना 10, यानी कि 42। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 42। 37 नंबर क्वेश्चन है, 4 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती बराबर सूत्र होता है रूट अंडर ए गुणे बी। तो ये क्या हो जाएगा रूट 4 गुणे 16 बराबर रूट क्या हो जाएगा 64, यानी कि वर्गमूल क्या हो जाएगा 8। तो मध्यानुपाती क्या हो जाएगा 8। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्यानुपाती जब भी आपसे पूछता है तो रूट अंडर दोनों को गुना करके रूट में डाल देना और उसका जो वर्गमूल होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा ये। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए वृत्त पे किसी बाहरी बिंदु से मात्र 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है ये, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसके बराबर क्या दिया हुआ 308 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 308 हो जाएगा। अब इसको हम 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और फिर जब इसको हम काटेंगे 11 से तो 11 दूना 22 और 8 यानी कि 11 8 88 28 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 2 से ये 2 कट जाएगा और फिर ये गुना कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये क्रॉस गुना होगा तो 28 को जब हम 7 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 8 7 56 और हासिल 5 और 7 दूना 14 और 5 19 196, और इधर जब स्क्वायर हटेगा इधर तो रूट चढ़ जाएगा 196। तो 196 का वर्गमूल क्या होता है 14, यानी कि त्रिज्या क्या होगी 14। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 14। फिर से समझिए, देखिए कह रहा कि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है, तो उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर।
तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 308 दिया हुआ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर बराबर 96, यानी कि जब इधर से स्क्वायर हटेगा इधर जाकर रूट चढ़ जाएगा तो 196 का वर्गमूल होता है 14, यानी इसकी त्रिज्या कितनी होगी 14। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि 6, 8, 10, x 7 का समांतर 8 है तो x का मान क्या होगा। देखिए 6, 8, 10, x और 7, इसका कितना दिया 8 दिया, समांतर संख्या कितना 1 2 3 4 5, तो बटे 5 हो जाएगा। अब इस सबको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, 8 7 15 और 6 21 2 1 3, यानी कि 31 प्लस x बटे 5 बराबर 8, तो हो जाएगा 31 प्लस x बराबर 5 40, x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 31, यानी कि x बराबर 9। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। बहुत इजी है ये। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं। 5/18 से इसको काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 7 63, यानी कि 7 5 35/2, यानी कि 35 काटा कितना होगा 17.5 होगा। तो क्या हो जाएगा 17.5 मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, 1000 रुपए के लिए 4% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हमें, जबकि समय हमारा क्या है 2 वर्ष है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 गुने 104/100 गुने 104/100, क्योंकि 2 वर्ष है तो 2 बार लिख देंगे और दर कितना 4%, 104 हो गया। इसको काटेंगे 2 0 से 2 0 और ये 1 0 से 1 ये 0, यानी कि 1 0 बच गया है। इसको हम गुना करके और 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो जब हम 104 को 104 से गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, ये 0 है तो 4 है ये 4, फिर 0 तो 3 0 1 2 3, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 4 0 1, फिर ये हो जाएगा 6 1 4 4 8 और ये 0 और ये 1 और एक यहाँ पे 0 बचा था, 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 1081.6। और इसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, क्योंकि ये जो हमारा निकला ये मिश्रधन निकला और ये मूलधन है। जब इसमें से घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो ये है देखिए 1081.6, इसमें से 1000 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6.18 और ये तो कट ही जाएगा, यानी कि 81.6। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, 10 रुपये अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी कि अंकित मूल्य गुने ये हो जाएगा 10% बट्टा, यानी कि 10% कम कर रहा तो 100 में से 10 घटे कितना हो जाएगा 90 और बटे 100 हो जाएगा। और ये 0 से ये 0, 0 से ये 0, यानी कि क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य 9 रुपया हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, 2 गुने 3, ये एलसीएम होगा, यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा, गुने 5 और 3 गुने 5 गुने 7 का, ये 2 गलत लिखा गया, एल होगा यहाँ पे, इसका और इसका एलसीएम पूछ रहा। देखिए जब भी इस प्रकार की संख्या को गुना में दिया और इसका एलसीएम निकालना हो तो जो दोनों में मिल रहा पहले उसको लिख लेना। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे हम। देखिए इसमें भी 3 मिल रहा और इसमें भी 3, तो यहाँ पर 3 और फिर गुने, इसमें भी 5 मिल रहा और इसमें भी 5, तो फिर 5 लिख लेंगे। अब जो दोनों में नहीं मिल रहा उसको भी लिख लेंगे। 2 है इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं मिल रहा तो 2 है तो यहाँ पे फिर 2 लिख लेंगे और फिर इसमें कौन सा नहीं मिल रहा 7, तो ये 7 लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। और यदि यहाँ पे एचसीएफ पूछता है इसका तो जो दोनों में मिल रहा सिर्फ और सिर्फ
उसी को हम लिखते हैं। जैसे का एचसीएफ होगा तो 3 गुने 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 और 5 ही दोनों मिलता है, जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा, तो एलसीएम हमेशा जो मिलेगा उसको एक बार और जो नहीं मिलेगा उस सबको भी लिख देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 3, 5, 2, 7 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी। देखिए समझिए इसको, जब भी इस प्रकार का दिया रहे क्वेश्चन और आपसे एलसीएम पूछे तो जो दोनों में मिल रहा उसको एक ही बार लिखना। ऐसा नहीं कि 3 इसमें भी है 3 2 बार 3 लिख देंगे, नहीं, एक बार 3 लिखना, फिर एक बार 5 लिखना, और जो नहीं है उसको भी लिख देना। 2 है 2 एक ही बार है तो एक बार लिख देंगे, फिर 7 तो 7 को भी लिख देंगे। और यदि यहाँ पे जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी रहता और एक कोण में 2 रहता तब भी 2 एक ही बार लिखा था। कोई भी संख्या एक ही बार लिखा है, दोबारा नहीं लिखा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि एचसीएफ पूछेगा तब जो दोनों में मिल रहा सिर्फ वही लिखाएगा, जो नहीं मिल रहा वो नहीं लिखाएगा। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये है 85, 40, 95 और भागा 31, 40। देखिए इसके लास्ट में 0 है, इसके 5 यानी कि 5 से ये दोनों कट जाएगा, तो 5 इसको हम काटेंगे, ये हो जाएगा 5 छक्के 30 और 1 यानी कि ये हो गया 14, तो 5 दूना 10 और ये हो गया 40, तो 5 8 40 यानी कि 628। और इसको जब 5 से हम काटेंगे ये हो जाएगा 5 1 और बच गया 3 यानी कि 35, तो 5 7 35, उसका 4 नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 5 8 40 चला गया, उसके फिर 5 1 5 और बच गया यहाँ पे 4 और ये 5 45, तो 5 45। अब क्या करेंगे 170 819 में 628 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 17 0 819 और इससे भाग किससे देना है 628 से। तो सबसे पहले 2 बार तो 3 बार में 1800 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में लगाएंगे 8 दूना 16 1, फिर 2 दूना 4 1 5 और ये हो जाएगा 6 दूना 12, तो ये घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये 10 में से 5 गया 5 और ये 6 में से 2 गया 4 और ये कर यानी कि 452। यहाँ पर से 1 उतर जाएगा। अब इसको हम कितना बार में लगाएंगे 7 बार में, क्योंकि 42 होता है तो 7 बार में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 7 56 5 7 दूना 14 और 5 19 हासिल 1 और 7 6 42 और 1 43 और इसको घटाएंगे तो 11 में से 6 गया 5, ये 1 यानी कि 11 में से 9 गया 2, ये 4 में से 1 125 से कट गया और ये 9। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम 6 दूना 12 दो बार में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा वही 28 दूना 56 और 6 दूना 1200 यानी कि 1256। इसको घटाएंगे तो 3 ये कट जाएगा यानी कि शेष कितना बच गया इसका 3 बच गया, ये हो जाएगा 272 3/628। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन हमेशा चेक करके और सही से बनाना है, इसमें कैलकुलेशन में कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से ही क्वेश्चन को बनाना है ताकि आपका सही से बनेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। रीजनिंग का क्वेश्चन है पहला, कह रहा 49 विद्यार्थियों की कक्षा में करीब ऊपर से 16वें स्थान पर आता है, तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा। तो क्या करना 49 में से 16 को घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 3 और ये 3 और इसमें 1 जोड़ देना है कि 34वां स्थान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 34। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है। यानी कि मेरे भाई, ये मैं हो गया मेरे, और मेरे भाई, ठीक है ये भाई है मेरा, मेरे भाई के दादा यानी कि यहाँ पे पिताजी होंगे, उनके पिताजी यानी कि क्या हो गए ये दादा हो गए, दादा के अकेले पुत्र यानी कि ये हो गए अकेले पुत्र के अकेले बेटा, यानी कि ये क्या है अकेला बेटा है, दूसरा कोई इसका बेटा नहीं है इसका, तो ये क्या हो जाएगी ये बेटी हो जाएगी, क्योंकि इसका ये भाई है तो क्या हो जाएगी बहनी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर करा कि मेरे दादाजी के अकेले पुत्र के अकेले बेटे, यानी कि अकेला ही है ये बेटा, किसका सिंगल लड़का है ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका बहन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है विषाणु चेचक, तो जीवाणु क्या होगा टाइफाइड, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
49 नंबर क्वेश्चन है 6 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्या है, ये 2 गुना है, इसका 2 गुना क्या होगा 8, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये इसमें कितना गैप है, इसमें 3 का, फिर 5, फिर 7, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9 7 16, 1 1 2 यानी कि 26, और यहाँ पे फिर 11 गैप हो जाएगा, तो 37 का सही आंसर ऑप्शन बी 26 हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहले 3 हुआ, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 गैप। ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन सही सॉल्व किए गए। कभी कभी कुछ क्वेश्चन बाय मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि धीरे धीरे आपको सही क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चन आप मिस्टेक कर रहे हैं उसको भी लास्ट में एक वीडियो डाल दिया जाएगा, जो क्वेश्चन कुछ गलती हुई, कुछ सेट है जिसमें गलती हुआ उसको सही करके भी एक वीडियो डाल दिया जाएगा। आप इस तरह वीडियो देखते रहिए, ठीक है। जय हिंद।